अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं एक और नए सेटअप पे मौजूद हूं, कुछ नई डिटेल्स के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सबसे ज़्यादा कंसर्न आपको ये होता है कि आपको प्राइस पता चले, तो व्यूअर्स वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। मैं एक एक प्रोडक्ट की अलग-अलग प्राइस बताऊँगा और ये जो सिस्टम है ये हर घर की रिक्वायरमेंट है। एक छोटा सिस्टम है जो कि मैं कहता हूँ कि जिसने भी एसीज चलाने हैं, पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर चलानी है, उसके लिए ये एक एसेंशियल सेटअप है। रोज़ बात कर लें सिस्टम की, कितना लग रहा है, किस जगह पे लग रहा है, तो इस वक्त मैं मलाह में मौजूद हूँ और वैसा मलाह ये एक लोकेलिटी है, अक्सर आपने इनका नाम सुना होगा। तो मलाह में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक मैं इन्वर्टर 6 किलोवाट के लगा रहा हूँ, बट पैनल जो यहाँ पर लगा रहा हूँ वो 550 वाट के टोटल 8 पैनल को लगा रहा हूँ। यानी कि अगर हम वाट रेटिंग की बात करें तो 550 मल्टीप्लाई बाई 8 4.4 किलोवाट 4400 वाट का सिस्टम लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दो टीम्स यहाँ पर आई हुई हैं, क्योंकि ज़ीशान भाई हैं, इजहार भाई हैं, दोनों ही मेरे पास ऑफिस में आए थे, उन्होंने ये सिस्टम को डन किया था। तो अभी मैं इजहार भाई के घर पे मौजूद हूँ, यहाँ पर ये सिस्टम लग रहा है और इसके बाद करीब ही ज़ीशान भाई की एक लोकेलिटी है, वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर एक 3 किलो वाट का सिस्टम लगाना होगा। तो इधर कंप्लीट पहली डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ, इसके बाद मूव करेंगे दूसरी साइड पर और वहाँ पर भी सारी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। व्यूअर्स, बात कर लें कि यहाँ पर हम कितना सिस्टम लगा रहे हैं। 4.4 किलोवाट का पैनल है, 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। जब कभी भी आपने अपने इंस्टॉलर से डिस्कस करना है अपनी रिक्वायरमेंट को, तो उन्हें आपने क्लियर रखना है कि आपका इन्वर्टर कितना होना चाहिए, आपके पैनल कितने होने चाहिए। अक्सर लोग 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं और 3 किलोवाट के यानी 6 पैनल लगा देते हैं और कहते हैं जी हमने 3 किलोवाट लगा दिया। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो एक बंदे की कोटेशन में आपको लाख रुपए ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, दूसरे की कोटेशन में लाख रुपए कम नज़र आ रहे होते हैं और आप कहते हैं भी दोनों 3 किलोवाट के हैं, बट आप टेक्निकली देखें तो वो 6 पैनल लग रहे हैं। आपने हो सकता है लेट से दूसरे ने 8 पैनल लगाए हों, तो 2 पैनल, एक पैनल की रफली कॉस्ट 50,000 रुपये है, तो 2 पैनल के ऊपर 1 लाख रुपये का तो वैसे डिफरेंस आ गया। तो आप बड़ा डिटेल्ड कंपैरिजन लिया करें जब कभी भी आप कोटेशंस पे वर्किंग कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर जो पैनल इंस्टॉल किया है वो लॉन्गी का 550 वाट का है और मैं आपको इसकी प्राइस, बल्कि मैं कोटेशन ओपन करता हूँ और एक एक चीज़ की प्राइस आपको बताता हूँ। 93 रुपीज़ पर वाट के ऊपर पैनल है। आज की डेट की बात कर ली जाए तो 28 जून, कल इंशाल्लाह ईद है, तो आपका रेफरेंस मिल जाएगा 28 जून आज की तारीख है और 93 रुपीज़ पर वाट है, मल्टीप्लाई बाय 550 तो 51,150 का एक पैनल हो गया और 8 पैनल हैं तो 4,09,200 के यहाँ पर पैनल्स हो गए। इसी तरीके से 11,000 रुपये का एक L3 स्ट्रक्चर होता है 14 गेज का, तो टोटल यहाँ पर 3 लगे हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हम 2 लगा लें, L2 लगा लें, तो इनके 8 पैनल 4 स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। बट इन्होंने कहा कि हम आगे कल को फ्यूचर में इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप चेक कर सकते हो वहाँ पर आपको स्पेस बहुत सारी अवेलेबल है, तो फ्यूचर में इन्होंने इसको 12 पैनल्स के ऊपर शिफ्ट कर लेना है और बस वो ज़रा ट्रायल लेना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि ये कैसी परफॉर्मेंस देता है, तो इसलिए आपको एक वैकेंट स्पेस नज़र आ रही है। तो यहाँ पर वैसे 9 पैनल इंस्टॉल हो जाने थे L3 के ऊपर। तो ये 2 चीज़ें हो गई स्ट्रक्चर के हवाले से। अब मैं आपको नीचे लेके जाऊँगा, वहाँ पे बताऊँगा कि इन्वर्टर कौन सा इंस्टॉल किया है, कैसे इंस्टॉल किया है, बैटरीज के बारे में, कम्बिनेशन के बारे में। और इनकी एक और टीम होती है जो इलेक्ट्रिकल वर्क को देखती है, तो वो भी अभी आ चुकी है और वो इलेक्ट्रिकल वर्क कर रही है, यानी लोड डिवीजन सारी कर रही है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो व्यूअर्स लाइक लाजमी किया करें। बहुत सारे प्रोजेक्ट स्किप हो जाते हैं, वीडियोस नहीं बन पाती, लेकिन जब कोई भी बना रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको A to Z तमाम डिटेल्स बताई जाएँ। आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो मेरा ऑफिस है ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप नियर 3 मीला मोड़ अटक। ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 03321567 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप चलते हैं नीचे लोअर साइड के ऊपर और जाके आपको वहाँ की डिटेल्स बताता हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि लॉन्गी के 550 वाट के पैनल्स हैं और ये हमने यहाँ पर 8 के 8 जो हैं वो एक सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए हैं। ये हमारे पास एक ओपन स्पेस है। अगर आप स्पेस चेक करें तो इनके पास अवेलेबल स्पेस माशाल्लाह काफ़ी सारी है, तो बड़ी आसानी से यहाँ पर ये रिमेनिंग पैनल्स को इंस्टॉल कर लेंगे। और आपको एक 360 व्यू दे देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर एंकर बोर्ड्स की मदद से प्रॉपर तरीके से फिक्स कर दी गई हैं, दोनों साइडों पे बोर्ड लगा के। ये है जी बैक व्यू, तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब चलते हैं लोअर साइड पे और जानते हैं कि वहाँ पर कैसे काम चल रहा है। वर्स, इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ही बताया जाए कि किन पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। तो वर्स, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जमील जो है वो काम कर रहा है, साथ जो इलेक्ट्रीशियन भाई हैं वो भी आए हुए हैं और ये है जी हमारे पास सिस्टम इंस्टॉल हुआ। इनका स्टोर है यहाँ पर इंस्टॉल किया है। मैक्स पावर सेंट्रॉनिक 6000 है।
ये आप चेक कर सकते हैं। मेनली फीचर्स की बात की जाए तो डुअल आउटपुट मिल जाती है, यानी हैवी लोड अलहदा कनेक्ट कर सकते हैं, लाइट लोड को अलहदा कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई मिल जाता है, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी। आप इसके तमाम फीचर्स को इसकी मोबाइल एप्लीकेशन से भी असेस कर सकते हैं। 12 पैनल लग सकते हैं 550 वाट के, और इस वक्त जैसे कि हमने 8 लगाए हैं, लेकिन टोटल इसकी कैपेसिटी जो है वो 6.5 किलो वाट की है। 48 वोल्ट का सिस्टम है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओसाका की TA1800 बैटरीज जो हैं ये इंस्टॉल की गई हैं। ये भाई ने खुद ही अरेंज की थी, तो ये हमने यहाँ पर इसके साथ इंस्टॉल करवा दी हैं। दैन ऑनवर्ड इस साइड पे आ जाएं तो कंप्लीट आपको प्रोटेक्शन नज़र आ रही है। एक हमारा AC के प्रोटेक्शन सिस्टम है, और AC के साथ ही ये है जी हमारे पास DC का प्रोटेक्शन सिस्टम। अगर इसके ऊपर बात की जाए, अभी स्टिकर्स लगना बाकी हैं क्योंकि अभी काम चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनली 2 बाईपास हमारे पास मौजूद हैं। एक हमारे पास मेन बाईपास है जो कि हैवी लोड के लिए है, ये आप देख सकते हैं रोटरी टाइप, अभी 0 पे है। जब हम इसे 1 पे शिफ्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन हो गई। ये देखें, ये लाइट ऑन होगी 1 के ऊपर शिफ्ट करने पे। इसका मतलब ये है कि हैवी लोड, यानी इनके घर में जो ACs हैं या ओवन है, कोई भी हैवी चीज़ जो है वो इस वक्त हमारे इन्वर्टर से होके गुजर रही है। इसी के साथ अगर मैं इसको 2 पे कर दूंगा तो ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हैवी लोड के लिए। इसी तरीके से अगर लाइट लोड पे आ जाए तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये लाइट लोड का है, इस वक्त 0 पे है। ऊपर कर दूंगा तो ये सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा, डाउन कर दूंगा तो ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज वोल्टेज प्रोटेक्शन को ऐड किया गया है। चलें जी, मूव करते हैं DC वाली साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैटरी का ब्रेकर है, और इस वक्त हमारे पास 63 एम्पेयर DC ब्रेकर जो कि सोलर से जो एक स्ट्रिंग आ रही है उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट पूरा मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड साइड पे, जहाँ पर एक 3 किलो वाट का सिस्टम लगना है, तो उसकी डिटेल्स भी आपको सारी बताऊँ। इसी के साथ व्यूअर्स, जैसे कि मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ पूरी कॉस्टिंग की, तो इन्वर्टर जो है ये हमारे पास 2,30,000 रुपीज़ के, मैक्स पावर सेंट्रॉनिक 6000। इसी के बाद नेक्स्ट पे आ जाएँ तो स्टैंड्स के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। 33,000 के 3 स्टैंड्स हो गए। वायर एज़ पर एक्चुअल है जितनी भी लग जाएगी। इंस्टॉलेशन 30,000 रुपीज़। इसके बाद आ जाए मिसलेनियस 5,000। नेट मीटरिंग अभी यहाँ पर नहीं करवाई, वो इंशाल्लाह करवा देंगे, नेक्स्ट प्लान में है। और इसके ओवरऑल अगर कॉस्ट की बात की जाए तो तकरीबन 6,92,200 रुपीज़ है, और इसमें अभी वायर की कॉस्ट और ट्रैवलिंग चार्जेस ऐड नहीं है। आपको एक आइडिया हो गया, तकरीबन 7 लाख में आपका ये पूरा सिस्टम जो है ये रेडी हो जाएगा। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपने जाना होगा एक बेसिक घर की रिक्वायरमेंट के लिए कितना सेटअप लगाना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, प्राइस कितनी है जिसका सबसे ज़्यादा आपको इंतज़ार रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।